मैंने कहा कि ये देखिए 11 साल पहले जो सर्विस में थे उनकी तनख्वाह क्या थी, हर साल बढ़ती है। जो और हमारे जो से वो किसान की फसल है उसका भी रेट बढ़ता है और चीजों के दाम बढ़ते हैं। मामूली बढ़ोतरी 11 साल में एक बार अगर इसमें बिजली विभाग ने कर दी, वो भी जो बड़े उपभोक्ता है उस पे 250% बढ़ा दी थी, 20 से 50 रुपए कर दी प्रति लीटर। आप सस्ते का मतलब तो सस्ता है ना जी, सस्ते का मतलब सस्ता है तो मार्केट रेट और जो उनको दे रहे हैं रेट का आप क्या करें ना। पहले देखिए ना, कह रहे पहले दे रहे थे, अब इलेक्शन निकल गया, इलेक्शन नहीं आता तो महंगा कर दिया। जो आयुष्मान कार्ड है वो उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री किया जाता है। प्राइवेट अस्पतालों में 5 बीमारियों का इलाज नहीं होगा, उन्हीं बीमारियों का सबसे ज्यादा बिल बन रहा था सरकार का। देखिए जब कोई भी इस टाइप की काम शुरू करते हैं तो उसके अंदर कई तरह की चीजें आ जाती है। अभी मैं आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरीके से, कहीं न कहीं वो लीकेज रोकने के लिए कई चीजें कोई न कोई कदम तो उठाने पड़ते हैं। अभय चौटाला जी ने प्रदर्शन किया बिजली के बढ़े हुए बिल को लेकर, पूरे हरियाणा में बिल बहुत बढ़कर आ रही है, आपके पास भी आपके हल्के से शिकायतें आ रही होगी। क्या लगा आपको कि ऐसा बजट में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया, फिर भी बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रही? देखिए कांग्रेस पार्टी भी इसका सवाल उठा रही है। अभय सिंह चौटाला जी जैसे आपने कहा कि उन्होंने प्रदर्शन करने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी के लोगों से आप एक बात पूछ लेना कि जब वो उनको 87 जब गए थे वो, तब बिजली के रेट क्या थे, उससे कुछ ना कुछ हमने घटाने का काम किया था। अब पिछले 11 साल में एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। अब भी जो रेट बढ़े हैं किसानों का कोई एक पैसा भी नहीं बढ़ा उसके अंदर। जो छोटे उपभोक्ता है 2 किलोवाट तक के, उनका भी कोई पैसा नहीं बढ़ा है और उनका जो मासिक जो उनका जो है न्यूनतम चार्जेज है वो भी उनका माफ कर दिया गया है। उसका माफ का नहीं मतलब उसका खत्म कर दिया गया है। पहले जो न्यूनतम चार्ज लेते थे, आज अगर कोई 1 महीने के लिए अपने कोई ताला लगा करके बाहर चला जाए तो पहले मिनिमम चार्जेस लिया जाता था, वो मिनिमम चार्जेस भी बंद कर दिया है। 11 साल के बाद में अगर जो भी कोई जो महंगाई होती है एक नॉर्मल तरीके से, उसका जो मिनिमम से कम जो बढ़ा सकते थे वो बढ़ाने का काम किया, उसमें भी प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। लोगों ने शिकायत की आपको कि बिल ज्यादा आ रही है? मैंने कहा कि ये देखिए 11 साल पहले जो सर्विस में थे उनकी तनख्वाह क्या थी, हर साल बढ़ती है। जो और हमारे जो से वो किसान की फसल है उसका भी रेट बढ़ता है और चीजों के दाम बढ़ते हैं। मामूली बढ़ोतरी 11 साल में एक बार अगर इसमें बिजली विभाग ने कर दी, वो भी जो बड़े उपभोक्ता है उस पे उसके ऊपर भी तो प्रदर्शन करने की बात करते हैं, कोई सवाल उठाने की बात करते हैं। सर बीपीएल तेल भी बढ़ा दिए दाम। मैंने कहा कि ये 250% बढ़ा दिए थी, 20 से 50 रुपए कर दिए प्रति लीटर। आप सस्ते का मतलब तो सस्ता है ना जी, सस्ते का मतलब सस्ता है तो मार्केट रेट और जो उनको दे रहे हैं रेट का आप क्या करें ना। पहले देखिए ना, कह रहे पहले दे रहे थे, अब इलेक्शन निकल गया, इलेक्शन नहीं आता तो महंगा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार है, कोई आज इलेक्शन की बात नहीं है। और इलेक्शन पहले भी आए हैं, पहले भी सरकार बनी, उससे पहले भी बनी है। लगातार लंबे समय तक कोई बिजली के रेट नहीं बढ़ाए गए थे। ये जो नॉर्मल थोड़ा बहुत जो होता है वो समय के हिसाब से होता है, वो तमाम सभी चीजों का जगह स्पीड ब्रेकर बना रहे हैं और नेशनल हाईवे पे भी जो ब्रेकर बनाए गए हैं और बहुत खतरनाक है, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसको लेकर कई लोगों ने चिट्ठियां भी लिखी। देखिए जहाँ नेशनल हाईवे की आपने बात कही, नेशनल हाईवे पे कोई हम जो नेशनल हाईवे है वही बनाता है, उसमें भी जब लोगों की डिमांड होती है उसके ऊपर ही तो ब्रेकर बनाए जाते हैं। ऐसी कोई नेशनल हाईवे पे ब्रेकर नहीं बनते, कोई जहाँ को ज्यादा रश है, कोई स्कूल है या कोई कारण होते हैं तभी बनते हैं, तो ऐसे नेशनल हाईवे पे नहीं बनते। तकनीक बहुत गलत है सर। तो कोई इस टाइप की कोई पर्टिकुलर कोई शिकायत होगी तो बताना करेंगे। कांग्रेस ने अपने संगठन को लेकर कवायद तेज कर दी है, हर जिले में जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर काफी तेज लोग प्रोसेस कर रहे हैं। चलो पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी के लोग लगे हुए हैं, शायद सिरे चढ़ जाए, लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस अलग अलग गुट है कांग्रेस के, कोई हुड्डा जी का है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, कोई और कोई तीसरा चौथा गुट है। और ऐसे गुट हैं जिनकी आपस में कहीं भी कोई विचारों में समानता नहीं है, विचार मेल नहीं खाते हैं। पहली बात तो उनका संगठन बना नहीं,
और बनेगा तो चलेगा नहीं, क्योंकि अगर एक गुट का कोई बन गया प्रधान या कोई भी पदाधिकारी तो दूसरे गुट जो है उसकी टांग खिंचाई करने का काम करते हैं। ये लोग जनता का विश्वास खोए हुए लोग हैं। प्रजातंत्र के अंदर जब जनता का विश्वास खो देते हैं तो फिर वो उनका संगठन वैसा से नीचे जाता है, उनका ग्राफ आज कांग्रेस पार्टी का आप देखना आने वाले समय के अंदर और नीचा जाएगा। सर इनेलो भी लगातार आप प्रदर्शन कर रही है, पंचकुला में भी प्रदर्शन किया, मैदान में पुलिस। अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे तो आप कैसे तो खबर छापोगे उनकी, कैसे मीडिया में चलाओगे? इसलिए इसके लिए भी कहीं न कहीं करते रहते हैं, अच्छी बात है। मन की बात में कहीं ना कहीं अंबाला पिछड़ा है, अनिल विज जी पिछड़े हैं। किस हिसाब से पिछड़ने की बात कर रहे हैं? ये तो हरियाणा प्रदेश, अच्छा जो सुनने की वो नहीं, अभी देखिए धीरे धीरे जो है पहले कम था और अब और ज्यादा लोगों में अवेयर करके हमारा संगठन मजबूत है, वो करते हैं। वहाँ भी आने वाले समय के अंदर सुनेंगे। लेकिन करनाल नंबर 1 है, हर नंबर 1 अच्छी बात है, चलो रहना ही चाहिए। जो आम जनता के लिए आयुष्मान कार्ड योजना शुरू की गई थी उसमें से 5 गंभीर बीमारियों का इलाज अब नहीं हो पा रहा, आम जनता परेशान हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, अब कोई नया कोई हटाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जो आयुष्मान कार्ड है वो उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री किया जाता है। प्राइवेट अस्पतालों में 5 बीमारियों का इलाज नहीं होगा, उन्हीं बीमारियों का सबसे ज्यादा बिल बन रहा था सरकार का। देखिए जब कोई भी इस टाइप की काम शुरू करते हैं तो उसके अंदर कई तरह की चीजें आ जाती है। अभी मैं आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरीके से, कहीं न कहीं वो लीकेज रोकने के लिए कई चीजें कोई न कोई कदम तो उठाने पड़ते हैं। जी धन्यवाद।